नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th की एक ऐसी प्यारी सी कविता लेकर आया हूं जिसे आपके साथ साथ हर एक ऐसे माता पिता को देखना चाहिए जिसके घर में बेटियां हैं, क्योंकि इस प्यारी सी कविता का नाम है कन्यादान, जिसका अर्थ है कन्या का दान करना, अर्थात बेटी का दान करना, जिसकी रचना की है कवि ऋतुराज जी ने। और ये सच है, कन्यादान को संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है, जो हर पिता के भाग्य में नहीं होता, हर पिता के नसीब में नहीं होता। लेकिन जिस माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है ना, उनके लिए भी वो पल बहुत ही दुखदाई होता है। माता पिता की जो तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, जो दुख दर्द होता है, वो वही समझ सकता है जिसने कन्यादान किया हो। क्योंकि अपनी जान से भी प्यारी बेटी को किसी दूसरे के हाथों में सौंपना पड़ता है। अपने जान से भी प्यारी बेटी को पराये घर भेजना होता है, जो कि आसान काम नहीं है। इसीलिए तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूत है वो पिता जो कन्यादान देता है। अरे उससे बड़ा भी क्या कोई बलिदान करता है, उससे बड़ा भी क्या कोई बलिदान करता है, वह पिता जो गोद में खिलाई बेटी का कन्यादान करता है। तो कन्यादान करना आसान बात नहीं है। तो इस कविता में भी कवि ऋतुराज जी ने ऐसी ही एक मां के दर्द को बड़े ही सुंदर तरीके से बयां किया है। जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, जो अपनी बेटी को विदा कर रही है, अब उसे एक चिंता सता रही है कि उसने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर अब उसे डर सता रहा है कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो उसका जीवन कैसा रहेगा, उसके जीवन में क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। इसलिए उसने अपनी बेटी को अपने जीवन के अनुभव के आधार पर 4 महत्वपूर्ण सीख दिए, जो मुझे लगता है हर माता पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए। तो वो मां ने अपनी बेटी को क्या सीख दिया और उसे कितनी पीड़ा हो रही है अपनी बेटी का कन्यादान करते समय, अपनी बेटी को विदा करते समय, आइए इस कविता में हम पढ़ते हैं। और अगर ये कविता, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। और कवि ऋतुराज जी कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इस पंक्ति में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का, एक मां की पीड़ा का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। और कवि कहते कितनी प्रामाणिकता थी, प्रामाणिकता का अर्थ है सच्चाई। कितनी सच्चाई थी उस माता के दुख में, कितनी सच्चाई थी उस मां की पीड़ा में, उस माता की तकलीफ में, जब वो अपनी लड़की का, जब वो अपनी बेटी का दान कर रही थी, जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही, अर्थात उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी का अर्थ है संपत्ति। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेटी उसकी आखिरी जमा पूंजी है, आखिरी संपत्ति है, आखिरी खजाना है, जो अब उसके घर से जा रही है। और ये सच है, मां बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे प्यारा होता है। वो मां अपनी बेटी के सुख दुख में हमेशा उसके एक सहेली की तरह रहती है। और आज वो बेटी जा रही है तो मां को लग रहा है जैसे उसकी सारी संपत्ति जा रही है। आगे कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था।
सयानी का अर्थ है बुद्धिमान, समझदार, परिपक्व। कवि कहते हैं कि वो लड़की अभी इतनी बुद्धिमान, इतनी समझदार, इतनी परिपक्व नहीं हुई थी कि वो दुनियादारी को समझ सके, अच्छे बुरे को पहचान सके, सुख दुख को जान सके। अरे वो तो अभी इतनी भोली थी, इतनी सरल थी, इतनी सीधी थी कि उसे सुख का तो आभास होता था। सुख क्या है उसे पता था, क्योंकि उस माँ ने मायके में उसे हर सुख देने का प्रयास किया। तो कवि कहते हैं सुख क्या होता है वो उस बेटी को पता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था उसे। बांचना का अर्थ है पढ़ना। दुख और परेशानियों के बारे में जानना, दुख और परेशानियों से बाहर निकलना उसे नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? ऐसा नहीं है उसने जीवन को पढ़ा नहीं। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुकों का अर्थ है राइमिंग वर्ड, लयबद्ध जिसमें फ्लो होता है। तो कवि कहते हैं वो भी पढ़ने वाली थी, वो भी पाठिका थी, लेकिन धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। जैसे धुंधले प्रकाश में अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते, शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई देते, सारे शब्द हम नहीं पढ़ पाते, उसी प्रकार ये भी पढ़ी, जीवन को पढ़ा, लेकिन तुक और लयबद्ध पंक्तियों को, अर्थात अच्छे पलों को ही, जिसमें राइमिंग वर्ड्स थे, जिसमें फ्लो था, अर्थात अपने जीवन के अच्छे पलों को ही पढ़ा। जीवन में सिर्फ सुख को देखा, दुख क्या है उसका उसे पता भी नहीं है। अभी उसके सामने भी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली तस्वीर है कि अब मैं ससुराल में जा रही हूं, वहां मेरा जीवन और सुखमय होगा, लेकिन उसे ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में, उसे ससुराल में आने वाली कठिन परिस्थितियों के बारे में, संघर्षों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। अब ये सोच के उसकी मां डर रही है कि मेरी बेटी यहां से तो जा रही है, अब वो अपने ससुराल जा रही है, पता नहीं उसको कैसा परिवार मिलेगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। तो उसकी मां ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो बुरा अनुभव किया, जो अच्छा अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर अब वो अपनी बेटी को 4 सीख दे रही है, जिससे कि उसकी बेटी को ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अपनी बेटी को पहली सीख देते हुए मां कहती है, मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना, झांकना का अर्थ है देख कर कि ससुराल जा रही हो, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना, क्योंकि ये सुंदरता हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, इसे हमेशा याद रखना। दूसरी सीख देते हुए मां कह रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और याद रखना बेटा, आग रोटियां सेकने के लिए है, रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अगर वहां तुम्हें तकलीफ मिले, दुख मिले, तो उसे सहन करना, उससे हार कर आग में जलने की कोशिश मत करना। अब यहां इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले कर देते हैं, जला देते हैं। तो मां ने कहा कि याद रखो, आग रोटियां बनाने के लिए, जलने के लिए नहीं। कभी आग में जलना मत, और कोई आग में जलाने की कोशिश करे तो उसका विरोध करना, हार मत मानना। तीसरी सीख मां दे रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। स्त्री जीवन का सबसे बड़ा बंधन है उसके आभूषण और उसके वस्त्र। औरतों को उसके गहनों से और उसके वस्त्र से बड़ा प्यार होता है, तो कभी इसके बंधन में मत बंधना, इसकी लालच में मत पड़ना बेटी, क्योंकि ये महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। और आखिरी सीख देते हुए मां कह रही है कि मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और बेटी अब तू ससुराल जा रही है, एक ही चीज बोलूंगा, आखिरी सीख यही है
कि वहां लड़की बन के रहना, अर्थात एक लड़की के अंदर जो गुण होने चाहिए, जो मर्यादा होनी चाहिए, जो लज्जा होनी चाहिए, जो शिष्टता होनी चाहिए, जो विनम्रता होनी चाहिए, ये औरतों के, ये लड़कियों के सारे अच्छे गुण तुम्हारे अंदर रहे, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन इन गुणों को, इन अच्छाइयों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो, तुम पर अन्याय किया जाए, तो डट कर उसका सामना करना। वहां एक कमजोर, एक अबला औरत की तरह सारे दुख दर्द पीड़ा को सहन मत करना। गलत कामों का, बुरे कामों का, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना। तो ये जीवन की 4 महत्वपूर्ण सीख दिया उस माँ ने अपनी बेटी को, और मुझे लगता है ये सीख हर माता पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए। और यही ये प्यारी सी कविता समाप्त होती है। ये कविता आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।